हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 का प्रश्नावली है जो चल रही है। आप लोगों ने 1A, 1B, 1C, 1D, 1E तक आप लोगों ने पढ़ा है। आज प्रश्नावली 1F आपके सामने लेके आए हैं। तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, पहले तो हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबाएंगे ताकि पर डे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती जाए। तो रही बात, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास 1F का चैप्टर नंबर पहला क्वेश्चन जो सत्य असत्य बताना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। इधर सुनिएगा, कहता है पहला है माइनस का 6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा ये माइनस का 6/7 है और ये प्लस का 6/7 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। क्या शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है? शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन आपका क्या है? उसने कहता परिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। ये कथन क्या है? असत्य है, यानी गलत का निशान लगा देना, असत्य। नहीं समझ में है? देखो 6/7 में माइनस का 6/7 घटा देंगे तो 0 आएगा। 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या है? और ये कहता परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन क्या है? असत्य है, बल्कि 0 एक परिमेय संख्या। अगला, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। योग का तत्समक अवयव मतलब जैसे योग का तत्समक अवयव क्या होता है? जैसे 5 में ऐसा क्या जोड़ दे किसका योग शून्य हो जाए। तत्समक अवयव क्या होता है? कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कुछ भी लीजिए। अब उस जैसे हमने 5 लिया, 5 में ऐसा क्या जोड़े किसका योग शून्य हो जाए। तो ये 5 में क्या जोड़ोगे? वही माइनस का 5 जोड़ दो। 5 है तो माइनस का 5 जोड़ दो, तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस का क्या हो जाएगा? 5। 5 में 5 निकल के क्या होगा? 0। बात आई समझ में? तो अगर मैं पूछूं 5 का तत्समक अवयव क्या होगा? 5 का तत्समक अवयव माइनस का 5 होगा और माइनस 5 का 5 होगा। क्यों? क्योंकि तत्समक अवयव क्या होता है? जब किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद उसका अवयव क्या प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए, तो वे संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? तत्समक अवयव। क्या कहलाते हैं? तत्समक अवयव कहलाते हैं। और उनका योग सदैव क्या होगा? शून्य ही होगा। कितना होगा? शून्य होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि माइनस का 2/3 का तत्समक अवयव क्या होगा, तो आपको बता देना प्लस का 2/3। क्या बताओगे? अगर माइनस का 2/3 पूछा है तो प्लस का 2/3 बोल दो। क्यों? क्योंकि माइनस का 2/3 में अगर हम 2/3 जोड़ेंगे तभी तो दोनों का योग शून्य आएगा। नहीं है? तो उन दोनों का योग क्या आना चाहिए? शून्य। बात है समझ में? तो बताइएगा ये कथन सत्य है क्या असत्य है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है? हाँ, ये कथन आपका क्या है? नहीं समझ में आया? ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है बल्कि होता है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। भाई शून्य में ऐसा क्या जोड़े कि शून्य प्राप्त हो जाए? शून्य में शून्य को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होगा। और उसका कहता है शून्य का कोई योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? शून्य ही होता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। प्रतिलोम नहीं होता है बल्कि होता है क्या? शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? शून्य। 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 5। माइनस का 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 8। नहीं आवा? मतलब जो भी होगा, कुछ भी पूछे, जैसे हमने पूछा माइनस का 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो तुम प्लस का 7। अगर मैं प्लस का 9 पूछी तो माइनस का 9 बताओ, क्योंकि तभी तो इन दोनों का योग शून्य आएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो योग्य। चलिए इसके बाद अगला आ जाइएगा, कहता है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लो। जैसे हमने ले लिया माइनस का 7/5 ले लिया। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। क्या कहता है? एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। मतलब किसी भी ऋणात्मक, कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लीजिए। क्या लो? कोई किसी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? सत्य क्या? सत्य सत्य है। अरे माइनस का 7/5 है,
ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है कि ना है? माइनस लगा तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम सदैव धनात्मक ही होगा, तभी तो 7/5 बताओगे। जैसे माइनस का 5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 5, मतलब प्लस का 5 ही तो होगा, यानी धनात्मक परिमेय संख्या ही होगी। ये कथन सत्य है क्या? सत्य है। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। बात आ रही समझ में? चलिए, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। गलत। जरूरी नहीं कि कोई भी परिमेय संख्या को घटाया जाए उसका तत्समक अवयव शून्य ही प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। जैसे -5 में अगर हम 4 को घटा देंगे तो उसका अवयव शून्य प्राप्त होगा? नहीं आया समझ में? मतलब जैसे माइनस का 2/3 में या 2/3 में हम घटा देंगे, 1 को घटा देंगे तो उसका अवयव शून्य प्राप्त होगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो ये कथन आपका क्या है? इधर आ जाओ। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। हाँ, सत्य है। गुणात्मक प्रतिलोम जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताइएगा 5 का या 8 का या 9 का 11 का 13 का, ये 13 -13 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 13। तो खाली प्लस का 13 बोल दो। -13 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 13। समझ में है? मैं पूछूं 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5/7। क्लियर? नहीं आया। लेकिन आप बात, ये तो योगात्मक प्रतिलोम की बात हुई, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या हुई? जब किसी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए जिसका योगफल शून्य प्राप्त हो जाए। योगफल क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो, तो वे दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम। जैसे -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 5/7। अगर मैं प्लस का 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम पूछूं तो दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम 5/7, 5/7 का योगात्मक प्रतिलोम -5/7। बात आई समझ में? ठीक है। तो क्योंकि दोनों को आप अपने जोड़ोगे तो उसका योग क्या प्राप्त होगा? शून्य। आई बात समझ में? लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे मैं पूछूं 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि 5/7 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें? गुणात्मक मतलब गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि इनका गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। योगात्मक में क्या प्राप्त होता है? 0। अब गुणात्मक में क्या प्राप्त हो जाए? 1। जितना है 5/7 है तो 5/7 का मूसरा ठाड़ कर दो। मूसरा ठाड़ करेंगे तो 7/5, और दोनों को आपस में जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। नहीं समझ में आया? आई बात समझ में? जैसे मैं पूछूं कि बताइएगा -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो कह दो सर जी 1/4। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, और 1/4, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब मूसरा ठाड़ करेंगे तो 1/-4 आ जाएगा। नहीं आया? अब दोनों को कैलकुलेशन करोगे, -4 से -4, 1 करना में 1 आ गया। नहीं आया? मैं अगर पूछूं कि भैया 7/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -6/7। तो तुम कहोगे, कोई पूछे क्यों? कर दो क्योंकि दोनों को आपस में गुणा करने पर उनका गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए? 1 प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। बात आ रही समझ में? अभी आपको चैप्टर के बारे में और बातें करेंगे। तो परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। हाँ, सत्य है। अभी देखा ना, 1 प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ? अगला देखिए, कहता है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ सही है। जैसे माइनस का 7/3 लिखा है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/-7 होगा। देखिए ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम तुमने बताया है वो भी तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। नहीं समझ में आया? कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम सदैव को ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि -7/3 को मुका ठाड़ करोगे तो 3/7 ही तो होगा, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगी। तो ये कथन आपका क्या है?
सत्य है। ये कथन आपका क्या है? सत्य है। बात आई समझ में? यदि परिमेय संख्या यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष है तो यक्ष बराबर का है? शून्य। हाँ, यक्ष बराबर शून्य है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम शून्य तो होगा। तो ये भी कथन क्या आपका? बात आ रही समझ में? तो ये रही बात आपकी पूरी। हमने सत्यासत्य आपको समझाया है। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर में। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे माइनस के 5/12 में क्या जोड़े इसका योगफल वही फिर माइनस का 5/12 प्राप्त हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या जोड़ोगे? शून्य। कुछ नहीं जोड़ेंगे, शून्य। अरे माइनस के 5/12 में क्या जोड़े? कौन सी संख्या जोड़े? यहाँ पे क्या ऐसा रखे कि उसका योगफल वही प्राप्त हो जाए? वही प्राप्त हो जाए मतलब शून्य रख दो, मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे यानी शून्य जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अब इधर आ जाओ। माइनस के 4/5 में क्या घटाए कि शून्य प्राप्त हो जाए? वही चीज को घटा दो। किसको घटाएंगे? बस यहाँ पे भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? माइनस का 4/5, क्योंकि इसी को घटाएंगे तभी तो आएगा। कैसे देखिएगा? ये माइनस का 4/5 है। अरे माइनस और माइनस प्लस 4/5। अब ये प्लस का 4/5, ये माइनस का 4/5 कैंसिल, 0 आ जाए। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? माइनस का 4/5। मतलब किसी संख्या में ऐसी क्या संख्या घटाएं कि उसका योगफल क्या प्राप्त हो, उसका अंतर क्या प्राप्त हो जाए? शून्य। उसी संख्या को घटा दोगे, शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? 1/-2 की घात कितनी लिखी? -1। ठीक है। अच्छा, इसको अगर दूसरा ठाल कर दोगे, क्या पलट दोगे? क्या करेंगे इसको? जब हम पलटेंगे तो इसकी घात यहाँ ऋणात्मक है, वहां पे क्या बन जाएगी? धनात्मक। समझो? कहने का मतलब जैसे 1/-2 लिखा है तो इसको अगर आप 2/1 लिख दोगे तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर घात किसी की ऋणात्मक है तो उस संख्या को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, मतलब दूसरा ठाल कर दीजिए तो उसकी घात क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो माइनस का 2/1 भरा जाएगा। नहीं समझ में आया? इसके बाद इधर आ जाइएगा। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा, माइनस का 2/3 लिखा है, गुणे 3/4 लिखा है, 4 लिखा है, और इसकी पावर माइनस से पहले सॉल्व करो। 3 से 3 कट जाएगा। 2 1 2 2 दूनी, तो कितना आया हमारे पास? माइनस का 1/2 की पावर -1 आया है। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? घात माइनस में है, इसको पलट देंगे तो घात काहे में बदल जाएगा? या -1/2 है तो इसको 2/1 कितना हो जाएगा? -1 करेंगे तो इसकी घात पॉजिटिव बन जाएगी, यानी घात जो माइनस में वो पॉजिटिव बन जाएगी, ऐसे पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का सिर्फ 2 आएगा, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ क्या आएगा? 2। यानी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बात आ रही समझ में? बात आई सबको समझ में? चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। कहता प्रत्येक स्थिति में x का मान जाते हो, मतलब भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आपको x का मान जाते हैं। जैसे 2/3 गुणे x बराबर कितना लिखा है? गुणा लगा है ना, तो ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 का नाम, और ये 2 नीचे चलाएगा। तो x का जो मान निकलेगा 3 का नाम, जब बुरा लगा होता है, जब बुरा लगा होता है तो 3 ऊपर और ये वाला 2 नीचे। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 3। समझ में आया? x का मान इधर आ जाइए। ये माइनस में है, उधर जाएगा, बीच में क्या लगा? प्लस लगा है। जब प्लस लगा हो तो ये ऐसे नहीं जाएगा। अगर बुरा लगा हो तो 4 ऊपर, ये इधर जाता, 0 हो जाता है। लेकिन ये बीच में क्या लगा है? प्लस। तो ये माइनस में उठ के उधर जाएगा कहीं प्लस में, तो 0 प्लस का कितना हो जाएगा? 3/4। तो 0 प्लस का 3/4 कितना आएगा? 3/4 ही तो आएगा। यही x का मान है। नहीं आया? आ गया। इधर अब ये देखे गुणे लगा है ना, और ये देखो 4 माइनस का 5 बनेगा कितना? 4। तो 4 एक नाम 4, और ये माइनस का 5 कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। बराबर इधर क्या बचा? x। तो ये हो जाएगा x का मान। नहीं आया? आ गया। जब गुणा लगा होता है तो ये 4 ऊपर, 4 एक नाम, और ये माइनस का 5 नीचे, तो 4/-5 हो जाएगा। इधर देखिएगा, देखो ऊपर माइनस, इधर भी माने 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 कैंसिल। तो x गुणे कितना लिखा है? 6/7। गुणा लगा है, गुणा बराबर कितना लिखा है? 1। 7 का नाम, अच्छा नीचे, तो 7/, कितना हो जाएगा? 6। किसका मान आ गया? x का मान। नहीं समझ में आया? इधर आ जाइएगा, देखिएगा माइनस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल। क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा हुआ है?
माइनस का 5/4 गुड़े लगा है, गुड़ा लगा है, इन दोनों को गुड़ा करना है। और 4/- का 5, तो ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल, कितना है 1, तो x बराबर कितना आ गया 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं आया, इधर माइनस का 7/6 लिखा है और प्लस का 7/6। देखो यह माइनस का 7 कितना लिखा है 6 और प्लस का 7 कितना लिखा है 6, बराबर का लिखा है x। देखिएगा 7/6 में 7/6 निकल गया, क्या बचा 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 0, बस दैट्स ऑल, 0 हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में सभी को, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए चौथे नंबर में आते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या बताना है, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, -3/8 का, शून्य का, माइनस का 4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमने आपको बताया था सत्य और असत्य में, कि अगर कोई चीज जैसे मैं 3/2 ले लेता हूं, 3/2 में ऐसा क्या जोड़े कि उसका योगफल क्या प्राप्त हो जाए, ऐसा क्या जोड़े कि उसका योगफल प्राप्त कितना प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, कितना प्राप्त हो जाए। तो अगर 3/2 है तो 3/2 में माइनस का 3/2 जोड़ दोगे तो उसका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा। मैं पूछूं 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तुम बताओगे माइनस का 3/2। मैं पूछूं माइनस का 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2। बात आ रही समझ में। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यदि किसी भी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए कि उसका योगफल क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को, यानी ऐसी संख्याओं को एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 1/2, प्लस में है तो माइनस का बता दीजिएगा। माइनस का 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, तो 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम 0, अभी बताया था। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, शून्य में ऐसा क्या जोड़ दे उसका योगफल क्या प्राप्त हो जाए, 0, तो 0 में 0 को जोड़ने पर 0 ही प्राप्त होगा। नहीं आया। इसके बाद माइनस का 4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम, देखिएगा ऊपर माने नीचे माने कैंसिल, तो ये हुआ 4/7। 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 4/7, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी तरह का आपका गुणात्मक प्रतिलोम मैं आपको बताता हूँ 5वें नंबर में। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब 5वें नंबर में आते हैं। कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे। मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिएगा माइनस का 5/7, गुणात्मक मतलब माइनस के 5/7 में कौन सी संख्या से गुणा करें कि उसका गुणनफल किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल कितना प्राप्त हो जाए, 1। तो अगर माइनस का 5/7 है तो उसको मूसरा ठाड़ करके 7/-5 समझ में आए। यानी किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो भी हो उसको मूसरा ठाड़ करके बगल में लिख दो, गुणा लगा दो, देखिएगा माइनस का 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, गुणनफल कितना आ जाएगा 1। तो माइनस का 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/-5 और 7/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 5/7, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। नहीं आया, ठीक है। तो मैं जैसे मैं पूछूं आपसे कि बताइए 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 13 कितना हो जाएगा 8, बताइए समझिए। 8/13 है तो मूसरा ठाड़ कर दो तो 13/8 हो जाएगा। माइनस का 6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 19/- माइनस का 6 कर दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 16/17 हो जाएगा। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम इसके नीचे 1 माना जाता है। जैसे माइनस का 9 लिखा है तो 9 के नीचे 1 है, ऊपर आता है। अब बताओ माइनस का 9 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 1 कितना हो जाएगा 9, नहीं है। इसके बाद 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 समझ में है। यस सर। जैसे 2/5 लिखा हुआ है गुणे 4, 9 कितना लिखा है 4, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 9 कितना आ गया 10, 9/10 है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 9/10 आएगा। 9/10 का हमारे पास जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा।
यही हो जाएगा आपका। चलिए अब आते हैं छठवें नंबर का इस प्रश्नावली का लास्ट का सरल करो। क्या करना है, माइनस का 32 लिखा है, गुणा लगा है, क्या लगा है माइनस का 5 बटे माइनस का 14 लिखा, फिर गुणा लगा है, फिर माइनस का 3 बटे माइनस का 20, फिर गुणा लगा है, फिर 0 लिखा, फिर गुणा लगा माइनस का 13 बटे 5। अब बीच में क्या लगा, गुणे में क्या है, अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसका आंसर सदैव क्या प्राप्त होगा, 0। दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया आंसर। बता रहे समझ में, मतलब अगर गुणे में कहीं पर भी शून्य लगा है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे आपका माइनस का 3 बटे 5 गुणे 7 बटे 6 गुणे 8 बटे 12, ठीक है, माइनस का 7 बटे 14 कुछ भी हो, लाख कहूँ बुरा लगा हो, और गुणे 13 बटे या 55 कुछ कही गई, बीच में गुणा लगा, गुणे में क्या है, 0। और जब 0 होता है तो पूरा गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये वाली प्रश्नावली विधिवत आपको समझ में आई होगी, 1 कंप्लीट आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो वो समझ करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए पढ़ने में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।